कक्षा 7 एक्सरसाइज 11.1 प्रस्तुत करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए खंड 1 भूखंड का क्षेत्रफल, खंड 2 भूखंड का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपए है। ये हमारा आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। पहले प्रश्न का उत्तर, भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। सूत्र में लंबाई और चौड़ाई का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 500 गुणा 300 वर्ग मीटर, और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 1,50,000 वर्ग मीटर। दूसरे खंड का उत्तर, भूखंड का मूल्य बराबर भूखंड का क्षेत्रफल गुणा 1 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य। मान रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है भूखंड का मूल्य बराबर 1,50,000 गुणा 10,000 रुपए, और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो गया इसका गुणनफल 1,50,00,00,000 रुपए। दूसरा प्रश्न, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। उत्तर, वर्ग का परिमाप बराबर 320 मीटर हमने नोट कर लिया। वर्ग का परिमाप की जगह पे वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखा, 4 गुणा भुजा बराबर 320 मीटर। भुजा का मान निकालने के लिए 4 को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमें प्राप्त हुआ भुजा बराबर 320/4 मीटर, और जब 4 से 320 को हमने भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ भुजा बराबर 80 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा वर्ग इकाई। भुजा का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 80 गुणा 80 वर्ग मीटर, और जब हमने गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 6,400 वर्ग मीटर। तीसरा प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 440 वर्ग मीटर हमने नोट कर लिया। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। चूंकि भूखंड आयताकार है इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमें प्राप्त हुआ 440 वर्ग मीटर। लंबाई हमें 22 मीटर दे रखी है तो लंबाई की जगह पर उसका मान लगाया 22, तो हमें प्राप्त हुआ 22 गुणा चौड़ाई बराबर 440 वर्ग मीटर। चौड़ाई का मान निकालने के लिए 22 को हम दूसरे तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ चौड़ाई बराबर 440/22, और 22 से जब 440 को काटा तो 20 बार प्राप्त हुए और हमें चौड़ाई प्राप्त हो गई 20 मीटर। अब भूखंड का परिमाप निकालते हैं, और परिमाप निकालने के लिए पहले परिमाप का सूत्र लिखा, भूखंड का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ भूखंड का परिमाप बराबर 2, 22 प्लस 20 ये ब्रैकेट में। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 42, और 2 और 42 की गुणा करने के बाद हमें भूखंड का परिमाप पता लग गया 84 मीटर। चौथा प्रश्न,
एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने आयताकार शीट का परिमाप नोट किया 100 सेंटीमीटर। परिमाप के स्थान पर परिमाप का सूत्र लिखा। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। लंबाई दे रखी है, लंबाई की जगह पर सूत्र में लंबाई का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 35 प्लस चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर। 2 को दूसरे पक्ष में ले जाने पर हमें प्राप्त हुआ 35 प्लस चौड़ाई बराबर 100/2 और 2 से 100 को काटा तो हमें प्राप्त हुए 50। इस प्रकार 35 प्लस चौड़ाई का मान हमें 50 प्राप्त हो गया। चौड़ाई का मान निकालने के लिए 35 को जब हम दूसरे पक्ष में लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ चौड़ाई बराबर 50 - 35 सेंटीमीटर और घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान प्राप्त हो चुका है। अब आराम से क्षेत्रफल निकल सकता है। आयताकार शीट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर 35 × 15 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ गुणा करने के पश्चात 525 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर दे रखी है और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर दे रखी है। इसको हमने नोट कर लिया और हमें निकालना है आयताकार पार्क की चौड़ाई को। वर्ग की भुजा दे रखी है, इससे वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा वर्ग इकाई। भुजा का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 60 × 60 वर्ग मीटर और गुणा करने पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 3600 वर्ग मीटर। प्रश्न में दिया गया है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने लिख लिया आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग मीटर। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल के स्थान पर हमने लिख लिया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3600 वर्ग मीटर। आयत की हमको लंबाई दे रखी है 90 मीटर, इसको लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 90 मीटर गुणा चौड़ाई बराबर 3600 वर्ग मीटर। चौड़ाई का मान निकालने के लिए 90 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ चौड़ाई बराबर 3600/90 और इसको सरल करके आया 40। इस प्रकार आयताकार पार्क की चौड़ाई हमको प्राप्त हो गई 40 मीटर। छठा प्रश्न, एक तार आयत के आकार का है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? ये भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। सबसे पहले हमने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। लंबाई और चौड़ाई के मानों को रखने पर हमें प्राप्त हुआ आयत का क्षेत्रफल बराबर 40 × 22 वर्ग सेंटीमीटर और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ आयत का क्षेत्रफल बराबर 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई 40 + 22 सेंटीमीटर
जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा 62 और गुणा करने के बाद आयत का परिमाप हमें प्राप्त हुआ 124 सेंटीमीटर। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर हैं, क्योंकि उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। इसलिए हमने लिखा वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप हम निकाल कर देख चुके हैं, 124 सेंटीमीटर है, अतः इतना ही वर्ग का परिमाप हुआ। तो हमें प्राप्त हुआ वर्ग का परिमाप बराबर 124 सेंटीमीटर। वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखा, 4 गुणा भुजा, ये बराबर होगा 124 सेंटीमीटर के। भुजा का मान निकालने के लिए 4 को दूसरी तरफ लेके गए तो 4 से भाग हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा भुजा बराबर 124/4, जिसको सरल करने पर हमें 31 प्राप्त हो रहा है। अतः वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो गई 31 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा वर्ग इकाई होता है, इसको नोट किया। भुजाओं का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 31 गुणा 31 वर्ग सेंटीमीटर और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 961 वर्ग सेंटीमीटर। जब हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों की तुलना की तो हमें पता लगा कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। 7वां प्रश्न, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमने नोट किया आयत का परिमाप बराबर 130 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप के स्थान पर हमने आयत का परिमाप का सूत्र लिखा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें प्राप्त हुआ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 130 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस 30 बराबर 130 सेंटीमीटर। 2 को दूसरे पक्ष में ले जाने पर हमें प्राप्त हुआ लंबाई प्लस 30 बराबर 130/2 और 2 से 130 को सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 65, यानी लंबाई प्लस 30 बराबर 65 सेंटीमीटर। 30 को दूसरे पक्ष में लेके गए तो लंबाई का मान हमें पता लगा, लंबाई बराबर 65 माइनस 30। घटाने के बाद हमें लंबाई पता लग गई, लंबाई बराबर 35 सेंटीमीटर है। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। लंबाई और चौड़ाई के मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ आयत का क्षेत्रफल बराबर 35 गुणा 30 वर्ग सेंटीमीटर और इनको गुणा करने के बाद हमें क्षेत्रफल मिला 1050 वर्ग सेंटीमीटर। 8वां प्रश्न, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है, जैसा कि आकृति 11.6 में। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं जिस दीवार पर सफेदी होनी है तो दरवाजे पर तो सफेदी होती नहीं, तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि आखिर सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल है कितना। तो सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल दीवार का क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो सफेदी करवाने वाला क्षेत्रफल हमें पता लग जाएगा। अतः सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल बराबर दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। दोनों के सूत्र लिख लिए, दोनों आयताकार हैं, यानी सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दीवार की लंबाई गुणा दीवार की चौड़ाई माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल दरवाजे की लंबाई और दरवाजे की चौड़ाई, इन दोनों की गुणा। लंबाई और चौड़ाइयों का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल बराबर 4.5 गुणा 3.6
जो कि दीवार की लंबाई और चौड़ाई है, माइनस 2 गुणा 1 ये दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई है। गुणा करने के बाद हमें सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल प्राप्त हुआ बराबर 16.2 माइनस 2। घटाने के पश्चात हमें सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 14.2 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय 20 रुपए है, तो पूरे सफेदी कराने वाला क्षेत्रफल सफेदी कराने में कितने रुपए व्यय होंगे, ये निकालने के लिए जितना क्षेत्रफल निकला है उसको हम 20 से गुणा कर देंगे और हमें प्राप्त होगा सफेदी कराने का व्यय बराबर 14.2 गुणा 20 रुपए। गुणा करने के बाद हमें पता लगा कि सफेदी कराने का व्यय हमारा निकला है 284 रुपए। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें।